मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये रिश्ते प्यार के, जिसमें आपको प्यारी सी बानी और हॉट आहान के बारे में कहानी सुनने को मिल रही है। आइए उनके ज़िंदगी में क्या हुआ जानते हैं। रिया प्रेग्नेंट है। बानी ने थोड़ी देर तक उस मैसेज को ही देखा। उसने सबकॉन्शियसली रिप्लाई किया, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कंपनी के चैटिंग ग्रुप में देखा। रिया हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हुए दिखी है। ये कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। बानी, क्या तुम्हारा और हर्ष का रिश्ता अच्छे के लिए ब्रेक टूटा है या हमारे साथ होने का अभी कोई भी रास्ता नहीं है? बानी ने रिप्लाई किया। जब हर्ष ने अपने खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए उसे रिया के साथ मिलकर धोखा दिया और बुली करने में रिया का मदद की, तभी उनके बीच में सभी खत्म हो गया था। उनके बीच कुछ नहीं बचा था जिससे उनके रिश्ते में कुछ भी बचा हो। सब कुछ खत्म हो गया। उसने तो हर्ष को कब का छोड़ दिया, पर रिया की प्रेगनेंसी की न्यूज़ उसे अभी भी थोड़ा हर्ट कर रही थी। उसे सच में दर्द हो रहा था। वो सच में हर्ष के साथ बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करके और सच में उसके बच्चों को पर सपना देखा था उसने। वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहती थी, पर अभी सब कुछ बदल गया है। दुखी मत हो बानी, तुम्हारे डेटिंग पीरियड में तुमने उसने तुम्हें चीट किया और ये प्रूव करता है कि वो तुम्हारा मिस्टर राइट नहीं है। तुम कोई बेटर डिज़र्व करती हो। अपने दुख में ही उसने लंबी सांस ली और फ़ोन नीचे रख दिया। आहान बानी को बिना हिले बस देख रहा था और उसने सोचा, यह क्यूटी फ़ोन देखने से पहले तो बिल्कुल अच्छी थी, अब क्या हुआ है? शायद कुछ गड़बड़ है। ये नोटिस करके कि आहान उसे ही घूर रहा है, उसने कहा, तुम क्या देख रहे हो? पहले कभी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? मैंने बहुत वैरायटीज़ की सुंदर लड़कियां देखी है, पर मैंने कभी भी दुखी चेहरे के साथ बदसूरत लड़की नहीं देखी। आहान ने जानबूझकर बदसूरत शब्द को जोर से कहा। तुम्हें मरना है क्या? मुझे अगली मत कहो। बानी आहान को ताव से देखने लगी। उसका मुंह हिला। एक एंग्री वुमन जो अगलीस्ट होती है। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे चेहरे पर काले बादल छा गए? किसी ने मुझे बताया कि रिया प्रेग्नेंट है। उसके प्रेगनेंसी का तुमसे क्या लेना देना? तुम क्यों इतने गुस्सा हो? आहान के बेवजह इशू के वजह से बानी और गुस्से में आ गई। तुम इस तरीके से क्यों सोच रहे हो? उसने हर्ष को सिड्यूस करके मुझे धोखा दिया और मुझे घर से बाहर निकाला। अब वो प्रेग्नेंट है। क्या मुझे सिर्फ भूत पर कर रहना चाहिए? जिसने तुम्हें धोखा दिया उस बदमाश के लिए तुम गुस्से में हो? तुम सच में कुछ तो हो यार। आहान का चेहरा धीरे धीरे काला हो गया। वो अभी भी उसी और मत के बारे में सोच रही है, उस कमीने के बारे में जब वो मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उसके लिए कुछ नहीं हूँ। आहान इससे पहले कभी भी औरत से इग्नोर नहीं हुआ था। उसके वजह से उसका सारा मूड एक बार में ही ख़राब हो गया। तुम मेरे जगह पर नहीं हो ना? क्या तुम्हें इतने कूल हो रहते कुकुम्बर की तरह अगर तुम्हारे साथ ये होता तो? मुझे तो डाउट हो रहा है। बानी इरिटेट हो गई थी और जल्दी से पलटवार किया। आहान ने गंभीर मुस्कुराहट के साथ कहा, यस, मैं अभी भी ऐसे किसी पर गुस्सा नहीं होऊंगा जो इसके लायक ही नहीं हो, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ या दूसरे मेरा फ़ायदा उठा सके। यही हम दोनों में डिफरेंस है। देखा, तुम कितने स्मार्ट और अमेजिंग हो, फिर तुम एक पिम्प बन कर क्यों ज़िंदगी काट रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा महान हो, पर फैक्ट यह है कि तुम कमज़ोर हो। तुम इस तरीके से दूसरों पर हंसने के लायक भी नहीं हो। बानी के शब्द सुनकर उसने उसे अपने सख्त लहजे में कुछ सेकंड देखा, फिर अपने दांत किटकिटाकर कहा, तुम पिप मत कहो मुझे, मैं नहीं हूँ। इसके साथ उसने टेबलवेयर नीचे रखा और जल्दी से खड़ा हुआ। बानी थोड़ी वही देखती रही और जहाँ से वो रेस्टोरेंट के बाहर गया था। मैंने उसे फिर से नाराज़ कर दिया। उसने अभी अभी क्या कहा था? द पिम्प। डैम इट, मैं उस वर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ फिर से? वो खुद से बहुत गुस्सा थी।
वहाँ से जाने के बाद आहान अपनी बाहर के कार की तरफ गया। उसने सिगरेट जलाई, कुछ कुछ कप और कुछ कप्स लिए उसके। फिर उसने कार स्टार्ट की और थोड़ा शांत होने के बाद वहाँ से चला गया। वो रात आहान के लिए एक शानदार खाने की थी, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। एटलीस्ट बानी उसमें सिंसियरिटी दिखा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने ये सब इतने निष्ठा से किया है कि आहान का गुस्सा। उस रात बानी ने आहान के लिए एक शानदार खाना बनाया था, चाहे वो अच्छा हो या नहीं। एटलीस्ट बानी ने उसमें अपनी सिंसियरिटी दिखाई थी। उसे लग रहा था कि उसने वो सब इतने निष्ठा से किया है कि आहान का गुस्सा झट से गायब हो जाएगा। पर इवनिंग तक आहान घर पर ही नहीं आया। बानी ने उसे टेक्स्ट किया पूछने के लिए कि क्या वो डिनर के लिए वापस आएगा। उसने बस सिंपली कहा नो। उदासीन शब्द से उसका सारा मूवमेंट इंस्टेंटली मैगी की तरह ख़राब हो गया। वो सोफा पर बैठी और थोड़ी देर तक सोचा। बाद में उसने आहान को मैसेज किया, तुम कहाँ हो? क्लाइमैक्स प्लेस में। किस लिए? बानी अचानक नर्वस हो गई। बॉस को रिसेप्शन में कंपनी देने के लिए। ये जानकर बानी को थोड़ा सुकून मिला। जब उसने क्लाइमैक्स स्पेस का शब्द सुने, उसने सबकॉन्शियसली ये इग्नोर ही कर दिया कि आहान अब नील का ड्राइवर है। अभी जब नील क्लाइमैक्स प्लेस में गेस्ट को रिसीव कर रहा है तो ये भी उसके साथ इंतज़ार ही कर रहा होगा पक्का। शायद उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं होगा। अभी जब उसने ऑलरेडी खाना बना ही लिया है तो उसे उसके पास ले जाना चाहिए। बानी खाना पैक करके क्लाइमैक्स प्लेस के लिए निकल गई। जब वो वहाँ पहुँची तब उसने जाना कि वो जो कार आहान सुबह चला रहा था वहाँ कोई भी नहीं है। बानी को उसे कॉल करना ही होगा। बहुत लंबी रिंग जाने के बाद किसी ने कॉल उठाया। आहान के साइड से बहुत आवाज़ें आ रही थी। उसने अपने सख्त लहजे में कहा, क्या हुआ है? तुम कहाँ हो? मैं क्लाइमैक्स प्लेस के बाहर पार्किंग में हूँ। आहान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बानी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि वो किसी गेस्ट से मिलने नहीं बल्कि वो देव के साथ था। अब जब बानी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ ही गई थी, उसे इस रूम से बाहर जाना ही पड़ेगा। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। कुछ मिनट के बाद आहान पार्किंग लॉट में आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मैंने सोचा था कि शायद तुमने खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ खाना लाया है। बानी ने अपने हाथों में रखे खाने को उसे दिखाते हुए कहा, यह सब तुमने खुद बनाया? आहान सच में बहुत सरप्राइज था। उसने सोचा था कि ये क्यूटी जो कभी कुकिंग नहीं की थी इसने ये बहुत सच में क्यूट है। यस, रेसिपी देखकर मैंने पहले कभी कुकिंग नहीं की, इसीलिए अगर ये अच्छा नहीं भी हो तब भी तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें खाना ही होगा ये। उसने अपने खिलखिलाते चेहरे के साथ एक थैंक यू भी कहा। इसकी स्माइल तो बहुत चार्मिंग है। आहान का थैंक यू शब्द कहना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके प्यार भरे नज़रों के अंदर बानी का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसने शर्माते हुए सिर नीचे किया और मुस्कुराने लगी। नीचे देखते हुए वो धीरे से बोली, आज जो भी हुआ आई एम सॉरी। मैंने जो कहा वो बस मेरे मुंह से निकल गया। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं कहूँगी। वेल, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। दोबारा वो शब्द कभी मुंह से मत निकालना, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ठीक है, मैं समझ गई। आओ अब खा लो। आहान ने कार का डोर ओपन किया और बानी ने उसे कार में फॉलो किया। उस आदमी को बड़ी बड़ी बाइट लेते हुए खाना उसने शुरू किया। उस आदमी ने बड़ी बड़ी बाइट लेते हुए खाना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी बड़ी मुस्कुराहट थी। बानी ने उसे इतने सुकून से खाते हुए देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, क्या यह अच्छा है? नहीं तो ये सच था। तो ऐसी क्या बात है जो तुम इतने एंजॉय करके खाना खा रहे हो?
उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम पहली लड़की हो जिसने स्पेशली मेरे लिए खाना बनाया है। मेरा दिल पिघल गया। कम ऑन। बानी ने आहान का विश्वास बिल्कुल नहीं किया। ये इतना ज़्यादा सुंदर है कि बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी औरतें उससे मोहित हो जाती होगी। ये तो बस मुझे खुश कर रहा होगा। जैसे भी हो, वो सीक्रेटली अंदर से बहुत खुश हुई। जब आहान ने उसका शर्माता हुआ चेहरा देखा तब उसके दिल में एक अजीब सी तरंगे उठी। वो आगे बढ़ा और बानी के फेस को टच किया। उसे लगा कि बानी उसे रिफ्यूज़ करेगी, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और उसे कंटिन्यू करने के लिए अलाउ किया। उसकी स्किन स्किन की तरह स्मूथ थी। उसकी स्किन क्रीम की तरह स्मूथ थी। आहान खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने अपना सिर नीचे किया और उसके लाल ओठों पर अपने ओठ रख दिए। आहान खुद को नीचे पड़कर उसे किस करने के लिए खुद को रोक ही नहीं पाया।